1 2 3 4 5 6 क्लास नहीं है ये यार। बुक रीडिंग रेस है क्या कि ये किताब खत्म करके हमें फ्लेक्स मारना है? और किताब में तो वैल्यू है। किताब जब आप पढ़ते हो ना उसका ना एक टाइम बहुत मैटर। हाँ भाई स्मार्टी, क्या कर रहा है आजकल? भैया दिन की एक किताब खत्म करने का प्रण लिया है, बस उसी में लगा हुआ हूँ। अब बस हर रोज एक किताब खत्म करनी है। दिन की एक किताब खत्म कर? अबे यार कैसे घोर चुतियाब करता रहे तू। यूट्यूब पे आ, समझाता हूँ तेरे को। यार बुक रीडिंग रेस है क्या कि दिन की एक किताब खत्म करके हमें फ्लेक्स मारना है? आई जस्ट डोंट गेट दिस व्हाई पीपल गेट इनटू दिस जोन कि यार मुझे ना बस हर चीज़ एक रेस की तरह 3 इडियट्स बना देना है और भागते चलना है। अभी किताब के अंदर ज्ञान है यार, उस ज्ञान को ऑब्जॉर्व करना है। स्कूल अगर एक साल में अगर उन्होंने करिकुलम बना रखा है उसे 10 दिन में खत्म करके कहोगे मैं तो चैम्प बन गया, कुछ फायदा नहीं। टेस्ट देने बैठोगे तो फट जाएगी ना। बुक रीडिंग इज समथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट अबाउट कि यार मैंने टाइटल्स खत्म कर दिए। क्योंकि सबसे पहली चीज़ इमेजिन करो, तुम मेरे आगे आके बैठ गए और तुमने कहा यार मैंने ये किताबें शिवांश मैंने ना 10 किताबें पढ़ी, और मैं पूछता हूँ कौन सी पढ़ी है? तुम कह रहे हो यार मेरे को तो ना 2 किताबें याद हैं, बाकी 8 के नाम याद नहीं है। मैं कहूँगा अच्छा उनमें था क्या वो बता दो। कुछ ना हैबिट्स के अराउंड थी, कुछ ऐसा था, कुछ वैसा था। I'll honestly fucking kill you at this point of time because तुम आज कोई मूवी देखते हो, तुम्हें अगर मूवी का नाम याद नहीं आ रहा तुम उसके अंदर का एक एक सीन बता सकते हो ना। किताब ऐसी चीज़ है यार, मूवी को मैराथन की तरह ये तो नहीं ना बस खत्म करना है यार, बस जल्दी से फॉरवर्ड मारता चल सब निपटाना है। सब निपटाने के लिए नहीं देख रहे हो, फॉरवर्ड कर भी रहे हो, अगर उसके में कोई वेस्ट सीन है वो फॉरवर्ड कर रहे हो, बट एसेंस याद है, कैरेक्टर्स याद है, मूवी क्यों थी क्या थी वो याद है। और किताब में तो वैल्यू है। ड्रामा मूवी तो ड्रामा है, किताब एक सिंपल सी चीज समझो दोस्त, किताब पढ़नी जरूरी क्यों है? आज हम अपने मॉम डैड के पास जाके चीजें सीखते हैं क्योंकि हमें लगता है उन्होंने एक जिंदगी निकाली है, तो उन्होंने कोई चीजें गेन करी हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस सीखा है जो उनसे सीख सकते हैं। अब इमेजिन करो तुम्हें मौका मिले अंबानी के पास जाके 4 सवाल पूछने का। तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें होंगी यार, ये कैसे होता है, ये कैसे किया, कैसे नहीं किया, राइट? अब वही इंसान जिससे तुम्हें कभी मिलने का शायद मौका नहीं मिलेगा, जिससे कभी 4 सवाल शायद तुम डायरेक्टली पूछ नहीं पाओगे, वो इंसान के साथ कोई बैठता है और 1 साल लगा के उसकी पूरी लाइफ जर्नी उससे अलग अलग सवाल पूछ के अलग अलग चीज़ें करके एक बुक के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव बना के 300 रुपये में बेच रहा। हम कहते हैं नहीं यार ये वर्थ इट नहीं है क्योंकि पैसे लग रहे हैं जेब से। अबे पैसे लग रहे हैं, तुझे पता भी नहीं था सवाल क्या पूछना है, वो जवाब उसके अंदर लिखा हुआ है उस इंसान का, जहां तक पहुंचने में भी फट के हाथ में आ लेगी। उससे मैं सीख सकता हूँ सिर्फ उस 300 500 600 800 रुपये में। पर हमें लगता है नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है। मेरी फैमिली को इट टुक मी सो मच टाइम टू कन्विंस माई फैमिली, आज भी उन्हें लगता है और पहले तो बहुत ही ज़्यादा लगता था कि मैं किताबें खरीद के पैसे वेस्ट कर रहा हूँ। दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई द फक एम आई स्पेंडिंग मनी ऑन दीज थिंग्स एंड आई एम लर्निंग आउट ऑफ इट। Guys, it's not about a race. It's about simple thing. The more, like, the better the book, the more slowly it should be consumed. That's how it should be. क्योंकि अगर किताब में बहुत सारा ज्ञान लिखा है, गीता है आज, गीता को मैं नॉर्मल किताब को जैसे पढ़ ही नहीं सकता हूँ ना। It takes time for me to absorb it. मेरे को रीड करना पड़ता है। And there are so many books. It's not about कि मुझे 100 500 1000 टाइटल्स को कंज्यूम करके उनकी वैल्यू ये कर। यार किताब जब आप पढ़ते हो ना उसका ना एक टाइम बहुत मैटर करता है कि मैं किस लाइफ के स्टेट में हूँ, किस टाइम में हूँ, क्या मेरे दिमाग में एग्जिस्टिंग चल रहा है जब मैं ये पढ़ रहा हूँ। जब एक सेम किताब को 1 साल बाद उठा के पढ़ते हो ना तो एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव निकलता है, क्योंकि ज़िंदगी 1 साल में बहुत बदल चुकी है मेरी। तो इट्स प्रॉब्ली बेटर टू रीड द टाइटल्स अगेन एंड अगेन बिकॉज कंप्लीटिंग बुक्स इज अ वैनिटी मेट्रिक। एंड एज एन मोर यू स्टार्ट रीडिंग मोर बुक्स, यू स्टार्ट लीविंग मोर टाइटल्स अनफिनिश्ड। क्योंकि बहुत सारी किताबों में सेम चीज़ें लिखी होंगी ना, तो मैं सेम चीज़ पढ़ते थोड़ी जाऊँगा, बस मैं पलटते चलूँगा कि यार पता है ठीक है, अच्छा ये लिखा है, अच्छा। बिकॉज मेरा नॉलेज पावर जो IQ लेवल है वो भी तो बढ़ता जा रहा है। द नॉलेज दैट आई कुड स्टोर इन माई ब्रेन हैज़ बीन इंक्रीजिंग एंड नाउ I cannot or I do not want to repeat the same shit that has been going through again and again. And जिंदगी में ना मैं एक ऐसे स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे the means of learning are abundant. It is the desire to learn that is scarce. मतलब क्या सीखने की जिसको चुल होती है ना दोस्त, उसके पास ना 3600 चीज़ें हैं सीखने के लिए। मतलब 3600 तरीके हैं, यूट्यूब से लेकर किताबें, दुनिया जहाँ का सब कुछ है। बट ना अंदर से जो सीखने की चुल है वो है ही नहीं लोगों में, वो स्कार्स है। रिसोर्सेज स्कार्स नहीं है, एबिलिटी और द डिजायर दैट इज स्कार्स। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और एक लाइन कहते हैं ना, रीड व्हाट यू लव अंटिल यू लव व्हाट यू रीड। क्या मतलब है इसका? कि भाई पहले तो वो पढ़ो जिससे प्यार है, जो पढ़ने में मजा आ रहा है, और धीरे धीरे ना पढ़ने में प्यार आने लग जाएगा, जिसका मतलब फिर कुछ भी उठाओगे
उससे तुम्हें प्यार हो जाएगा। उस स्टेज पे पहुंचना है। तो पढ़ने का तरीका क्या है आज, सिंपल सा समझ लो, बुक्स ने कभी भी खत्म करने के पर्सपेक्टिव से देखनी नहीं है। बुक्स को ऐसे देखना है कि एक बुक से दूसरी बुक्स के बीच में जंप कैसे कर सकूँ, मैं कहाँ कोरिलेशन पढ़ सकूँ। एक टाइम पे अगर 5 किताबें भी पढ़ रहे हो ना, उसमें कुछ गलत नहीं है, ये आज बता देता हूँ तुम्हें। पढ़ो 5 किताब एक साथ पढ़ो, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये कोर रिलेटेड है, मेरे को एक चैप्टर यहाँ से पढ़ना है, फिर एक चैप्टर यहाँ उठा के फिर वापस जाना है, डू दैट। इट्स नॉट अ मैनुअल ऑफ सेइंग कि एक के बाद एक दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा 1 2 3 4 5 6 क्लास नहीं है ये आर्बिटरी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मैं एक को दूसरे से रिलेट करके अगर पढ़ पा रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, दैट्स हाउ इट शुड बी डन। सो डोंट रन इन दैट रेस, कंज्यूम रियल नॉलेज एंड फ्लेक्स मारने के लिए मत पढ़ यार, खुद की नॉलेज के लिए पढ़, ऑटोमेटिक वो फ्लेक्स बन जाएगा। जब बैठ के दुनिया को वो बातें बताएगा ना कि मैंने ये पढ़ा, तो ऑटोमेटिक दुनिया उसकी इज्जत करने लग जाएगी और उसकी वैल्यू तेरे को समझ में आ जाएगी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, खत्म करो किताबें, और अगर समझ नहीं आ रहा ना क्या किताबें पढ़नी है तो पूछ लो, मैं बता दूंगा शुरू कहाँ से करना है, कौन सी किताबें शुरू करने के लिए सही है। बट खाली मत बैठो। और कभी भी ना बुक्स पढ़ते एक पॉइंट आ जाता है कि यार 80% किताब पढ़ के हमें लगता है रोकनी है, बट बाकी 20% खत्म करने के चक्कर में ना हम 1 महीना लगा देते हैं क्योंकि वो पढ़ने का मन नहीं कर रहा। अबे छोड़ उसको, वहाँ से कोई और किताब उठा, इसको दोबारा कभी और उठा लेंगे। ठीक है, चलो मचाते रहो।